बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में। उन्होंने नारेबाजी वहां पर की है और उसका रीज़न ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहां पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था। वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे। मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर दिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीजें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला वो भी हमने इनसे बरामद करता है। अब 2.5 साल के बाद चीजें बरामद हो रही हैं। फिटे मुंह ऐसी तड़ी तफ्तीश का। हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में। वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यहां था ही नहीं, वो तो यहां से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ, और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा। उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं। वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा ने वहां पे मीडिया से बातचीत की। वैसे बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि जब बेटे आपके गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है और माओ का दिल वैसे भी आपको पता है बहुत नरम होता है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा यह किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं,
लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग पे इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये नफरत जो है मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के पानी के सामने खड़े होकर फैलाई है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये पहले आपने एक स्टेटमेंट, आपको याद होगा, बड़ा कमाल स्टेटमेंट था बिलावल का, जब बारिश आती है तो पानी आता है, याद है आपको। अभी उसी तरह का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज से मंसूब हो गया कि जनाब पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ये जो रेन्स हुई हैं ये लोग एक्चुअली बुखलाए हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही और टिकटॉक बनाने के लिए सारे के सारे निकल पड़े हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ये अवाम को तनहा छोड़ देंगे और जो वसाइल थोड़े बहुत मौजूद हैं अवाम के लिए, ये उन्हें अपने टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मनाजिर अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये कश्तियां चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, मैं वीडियो बकायदा आपको सबूत दिखा दूंगा, 1-2 दिन ठहर जाएं, जरा सारी चीजें मुकम्मल होने जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या कहा था। अब जनाब ये कश्तियां चला रहे, मरियम नवाज रावी में कश्ती रानी कर